हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग है, सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम लिखा है, सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यह आधारित है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन डी यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है, सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी कुल 24 तिलियां होती हैं। भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट थे, सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने हस्तलिखित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से लिखा था। मूल संविधान की सजावट और चित्रांकन का नेतृत्व किसने किया है? देखिए, मूल संविधान की सजावट और चित्रांकन का नेतृत्व किया है, सही आंसर है ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये संविधान के भाग 3 में है, सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हैं भाग 4 में है, सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है?
मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े गए थे? देखिए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यह जोड़े गए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कुल 11 है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संशोधन से हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या पद धारण करता है? देखिए उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा में इसका पद होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1/3 सदस्य है राज्यसभा के 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का अध्यक्ष यह सदस्य होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह लोकसभा का ही सदस्य होता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक यह प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संसद में कितने सदन हैं? देखिए भारत की संसद में 2 सदन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? देखिए भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल करता है। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? देखिए पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है?
नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख है, सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में है। भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? भारत में आपातकाल ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन यह लगाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? देखिए वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में है। सही आंसर है ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका प्रावधान है अनुच्छेद 360 में है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया यह है अनुच्छेद 368 में है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 में है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा यह प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह अमेरिका से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह प्रेरित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी यह आयरलैंड से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? देखिए समवर्ती सूची की अवधारणा यह प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? देखिए मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था यह प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन डी यह कनाडा से प्रेरित है। गणतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्श किस देश से प्रभावित हैं? गणतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्श यह प्रभावित हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी है फ्रांस से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? देखिए न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा यह प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह अमेरिका से प्रेरित है। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया है? दल बदल विरोधी कानून यह आया है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह 52वां संविधान संशोधन से आया है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून यह है संविधान की 10वीं अनुसूची में है। सही आंसर है ऑप्शन डी यह 10वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए संविधान में भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां थी। सही आंसर है ऑप्शन डी कुल 8 अनुसूचियां थी। यूपीएससी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह यूपीएससी का फुल फॉर्म है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक की
मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए आरबीआई का प्रमुख कार्य है मौद्रिक नीति का संचालन करना। अगला क्वेश्चन है, सेबी का संबंध किस क्षेत्र से है? सेबी का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिभूति बाजार से है। अगला क्वेश्चन है, आईआरडीएआई का संबंध किस क्षेत्र से है? आईआरडीएआई का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बीमा से संबंधित है। पीएफआरडीए मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए पीएफआरडीए यह मुख्यतः संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, पेंशन से संबंधित है। और पीएफआरडीए इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में बैंक नोटों पर सामान्य किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए भारत में बैंक नोटों पर सामान्यतः हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1969 में कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकृत बैंकों की दूसरी प्रमुख लहर किस वर्ष आई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1980 में। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? देखिए भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और नाबार्ड इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए नाबार्ड इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। सिडबी मुख्यतः किस क्षेत्र को सहायता देता है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए सिडबी यह मुख्यतः सहायता देता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु और मध्यम उद्योग को। एक्जिम बैंक का संबंध किससे है? एक्जिम बैंक का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्यात और आयात वित्त से है। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, आरसी दत्त किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? देखिए आरसी दत्त यह प्रसिद्ध थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक इतिहास में प्रसिद्ध थे। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर था, सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि और सिंचाई पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना यह आधारित थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1952 में हुई थी। भारत में योजना अवकाश किस अवधि को कहा जाता है? भारत में योजना अवकाश कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1966 से लेकर 1969 के बीच योजना अवकाश अवधि कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक प्रमुख लाभ किस फसल में दिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं में। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? भारत में ऑपरेशन फ्लड यह संबंधित था, सही आंसर है ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति यह दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आयकर है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? देखिए भारत में जनगणना यह सामान्यतः होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।